Good morning, class ninth. Today we discuss about past simple. आज हम लोग past simple को डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये स्टोरी जो भी हम लोग पढ़ेंगे वह स्टोरी पास्ट टाइम में सेट रहता है और जनरली सिंपल पास्ट का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग को मालूम है क्योंकि सिंपल पास्ट आपको लिख करके हम दिए भी थे और एक्सप्लेन भी किए थे पिछले क्लास में, जिसमें कि पास्ट सिंपल का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस V2। इसके बाद ऑब्जेक्ट हम दे भी सकते हैं ना। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म देखिए, वर्क, गॉट, वेंट, इट एसेट्रा पास्ट सिंपल है। दे वॉच्ड टेलीविज़न एवरी इवनिंग प्रेजेंट सिंपल। वे लोग हर एक शाम में टेलीविज़न देखते हैं डेली काम होता है प्रेजेंट सिंपल। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टरडे हो गया तो स्वाभाविक है वाच का क्या हो गया, वाच्ड हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2। दे वाच्ड टेलीविज़न स्टरडे इवनिंग। उन लोगों ने कल शाम में टेलीविज़न देखा था ना। पास्ट सिंपल देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट सिंपल, और सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल। जो रिपीटेड एक्शन जो डेली होता है वहाँ प्रेजेंट सिंपल। आप पास्ट टाइम में अगर सेट हो जाए है ना, पास्ट को अगर इंडिकेट करना हो तो सब्जेक्ट प्लस V2 अर्थात पास्ट सिंपल है ना। ये देखिए दिख रहा है तो वास्ट इज द पास्ट सिंपल। तो वास्ट क्या है, पास्ट सिंपल है, V2 में है। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सब के साथ V2 का प्रयोग करेंगे, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वाज वर हो जाए पास्ट सिंपल में आप लोग देखेंगे कि केवल वाज वर में ही द पास्ट सिंपल इज द सेम इन ऑल पर्सन। पास्ट सिंपल जो होता है सेम होता है सारे पर्सन में एक्सेप्ट इन द पास्ट टेंस ऑफ बी, है ना। बी का जो पास्ट टेंस होता है वाज वर हो जाता है। आप लोगों को हम लिखाए थे बोर्ड पर भी, दिए भी होंगे ना, वाज वर। तो बाकी सभी जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट के बाद V2 लगा देते हैं, पास्ट सिंपल हो जाता है। लेकिन बी का पास्ट सिंपल दो गो हो जाता है, वाज और वर हो जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ, जैसे आई, ही, सी, इट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी के साथ जैसे सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन अगर प्लुरल हो तो सभी जगह हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं जैसे यू, वी, दे, वर। बस यहीं पर एक ठो एक्सेप्शन है, बाकी सभी जगह सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट प्लस V2 तो होता ही है, लेकिन यहीं में दो माने प्रेजेंट सिंपल के साथ है, पास्ट सिंपल के साथ या फर्स्ट पर्सन आई के साथ जो सिंगुलर है के साथ वाज, और बाकी सभी जगह वर का प्रयोग करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। आई, ही, सी, इट आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग, और बाकी सभी जगह हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वाज इल लास्ट वीक में, पिछले सप्ताह में क्या था, बीमार था, ठीक। दोज केक्स वेयर नाइस, समझ गए। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम यूज करेंगे इस चीज़ को, पास्ट सिंपल का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ करेंगे। तो देखिए कहाँ करने के लिए तो यह है, वी यूज पास्ट सिंपल फॉर समथिंग इन द पास्ट विच इज फिनिश्ड, ठीक है। हम लोग प्रयोग करते हैं यूज पास्ट सिंपल फॉर समथिंग। हम लोग पास्ट सिंपल का प्रयोग समथिंग किसी चीज़ के लिए करते हैं जो चीज़ कहाँ होता है, पास्ट में होता है। फॉर समथिंग इन द पास्ट, यूज पास्ट सिंपल फॉर समथिंग इन द पास्ट, है ना, जो पास्ट में होता है विच इज फिनिश्ड, जो क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है पास्ट में ही, इन द पास्ट विच इज फिनिश्ड। उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, ईमा पास्ट हर एग्ज़ाम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर में फिनिश्ड हो चुका है इन द पास्ट। लास्ट ईयर किसको इंडिकेट कर रहा है, इन द पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, विच इज़ फिनिश्ड अर्थात तो परीक्षा पास कर चुकी है। तो इस वक्त हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म
यूज कर रहे हैं। कहानी पास्ट में सेट होता है, टाइम पास्ट में होता है, तो वहाँ पर हम लोग पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। केवल वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेंट टू द थिएटर ऑन फ्राइडे, हम लोग फ्राइडे को थिएटर गए थे। फ्राइडे बीत चुका है ना, इसलिए इसको दिखा रहा है। एल्विस पार्सले डाइड इन 1977, 1977। अब तो टाइम बीत चुका है, इन द पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई हम लोग डाइड का प्रयोग किए, डाइड का प्रयोग किए। आई न्यू व्हाट द प्रॉब्लम वाज, मैं जानता था कि समस्या क्या थी ना, सिंगुलर वाज है, न्यू जानता था। व्हेन डिड यू बाई दिस कार, आपने इस कार को कब खरीदा, इंट्रोगेटिव है, तो देखिए डिड आ गया तो बाई का प्रयोग कर दिया। डिड तो V2 है ही है, याद कीजिए। अबाउट 3 ईयर एगो, 3 साल पहले दूसरा आदमी बोल रहा है। तो कोई भी चीज़ यूज पास्ट सिंपल फॉर समथिंग इन द पास्ट विच इज फिनिश्ड, हम लोग पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा किसी चीज़ के लिए जो पास्ट में होता है। कोई भी चीज़ जो पास्ट में होता है, यूज पास्ट सिंपल फॉर समथिंग, है ना। हम लोग पास्ट सिंपल का प्रयोग उस चीज़ के लिए करेंगे जो पास्ट में होता है, जो समाप्त हो चुका है पास्ट में, जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। अब वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए, ये तो आप लोगों को बताया गया है, याद भी कराए थे, हर ग्रामर के किताब में होता भी है, आप देखे भी होंगे। तो देखिए बी में, द पास्ट सिंपल इज ऑफन ईडी, रेगुलर वर्ब, जिस वर्ब के लास्ट में ईडी लगता है उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वर्क देखिए, क्लीन क्लीन्ड, स्टार्टेड, स्टेड, अराइव्ड, डांस्ड। देखिए तो जो भी वर्ब है जिसको हम लोग वर्ब का V1 में ईडी का प्रयोग करते हैं, V2 बनाने के लिए, V3 बनाने के लिए, उसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहेंगे। आज जिसमें ईडी नहीं लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे सम वर्ब आर इरेगुलर, नॉट रेगुलर, द पास्ट सिंपल इज नॉट ईडी, हियर आर सम इम्पॉर्टेंट हो गया, कुछ है इम्पॉर्टेंट आपको इरेगुलर वर्ब के लिए। आप लिस्ट देख लीजिएगा, हर किताब में लिस्ट आपको मिल ही जाएगा। जैसे देखिए सब में किसी में भी ईडी का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए बिगिन सब V2 फॉर्म है, V1 फॉर्म है और ये आपका V2 फॉर्म है। देखिए इसमें ईडी नहीं लगाया गया है। तो जिसमें ईडी नहीं लगता है उसको हम लोग इरेगुलर वर्ब कहेंगे, नॉट रेगुलर। ईडी नहीं लगा है, द पास्ट सिंपल इज नॉट ईडी, हियर आर सम इम्पॉर्टेंट। आपके किताब में भी, किसी भी ग्रामर की किताब में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर ईडी नहीं लगा होगा उसको हम लोग कौन सा वर्ब कहेंगे, इरेगुलर वर्ब कहेंगे। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है कि नहीं। इस पर ध्यान देना है, कैसे याद करना है, बताए भी थे कि कैसे कैसे चेंज होता है, रटना भी नहीं है आप लोगों को ना। जैसे इसी को देखिए, आपको बिगिन है तो बिगिन है, आई को किस में बदल दिया, ए में बदल दिया। अब ब्रेक है तो ब्रोक कर दिया, देखिए इसको ओ में बदल दिया, इधर ही लेके चल गया तब ब्रोक हो गया। ब्रिंग है ब्रॉट कर दिया, बिल्ड है, डी है, लास्ट में टी कर दिया तो बन गया, है ना। कैच कॉट मैंने कॉम केम कर दिया, डू डिड, ड्रिंक ड्रैंक, इट एट। अब इसी को देखें ना, इस ई को लेकर के लास्ट में लिख दिया तो ईट का क्या हो गया, इट V2, सब पास्ट सिंपल में लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आई यूजुअली गेट अप अर्ली बट दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट 9:30। मैं अक्सर सुबह में जग जाता हूँ, प्रायः गेट अप अर्ली डेली होगा। डेली जो यदि कोई काम हो रहा है, रेगुलर हैबिचुअल एक्शन हो, तो सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो देखिए V1 का प्रयोग हुआ है। बट दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट 9:30, लेकिन अभी हम 9 बजे सेट कर रहे हैं, 9 साढ़े 9 में आप लोगों का वीडियो, ठीक है। तो 9:30 तो सुबह की बता रहे हैं, दिस मॉर्निंग 9:30 बीत चुका है, इसलिए गेट का क्या हो गया, गॉट हो गया। ये सब ध्यान देखिए, गेट का किसका यूज कर दिया, गॉट का, V2 का, पास्ट सिंपल हो गया। व्हेन डिड
वी डिड ए लॉट ऑफ वर्क स्टरडे। देखिए स्टरडे की बात आ गया तो डिड का प्रयोग कर दिया हम। तो डू का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। देखिए स्टरडे आ गया इसलिए डू का प्रयोग ना करके हम लोग क्या किए, डिड का प्रयोग कर दिए। यही ध्यान देना है, क्योंकि कहानी जब हम पढ़ेंगे, यही वजह है कि हम टेंस पर आप लोगों को जोर दे रहे हैं कि टेंस अगर हम लोग का ठीक रहे और जितने भी वर्ब का फॉर्म आप यहाँ देख रहे हैं अगर ये सब याद रहे, हर किताब में लिस्ट मिल जाएगा, तो समझिए कि कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग सेंटेंस फ्रेमिंग जान जाएंगे, वाक्य की संरचना जान जाएंगे ना। तो किसी भी बात को अगर हम लोग समझ रहे हैं, कहानी को पढ़ लिए, तो अपने शब्दों में आसानी से उसका आंसर क्वेश्चन या किसी से बात भी करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो गौर कीजिएगा भाई, टाइम और टेंस हम लोग के सिलेबस में पढ़ना भी है और इस पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान देते हैं कि बच्चे अक्सर टाइम और टेंस को लेकर के ही गलती करते हैं। कब पास्ट सिंपल देना है, कब प्रेजेंट सिंपल देना है, कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कब पास्ट कंटिन्यूअस, किस हालात में किस टेंस के फॉर्म का यूज़ करना है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। विदेशी भाषा है, तो अगर यहाँ गौर हम लोग नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, सारे वर्ब का फॉर्म ये सब याद नहीं करके सही से नहीं यूज करेंगे तो अक्सर गलती होगी। और ये गलती टीचर माफ़ नहीं करेगा, आपका मार्क्स काट लेगा या बोलने लिखने में भी आपको दिक्कत होगा। तो क्यों नहीं हम लोग अब कर लें इस चीज़ को, ठीक है। तो हम इस पर जोर दे रहे हैं और जब हम टेंस को हम लोग समाप्त कर लेंगे तो फिर आपके किताब में हम इन कर जाएंगे, हमको भी सुविधा होगी बुक पढ़ाने में, आप लोगों को भी समझ में आने लगेगा। आप आंसर क्वेश्चन लिख के भेजेंगे तो गलती कम होगी, हमको चेक करने में भी सुविधा होगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब इसी को देखिए, डिड का प्रयोग। कैरोलिन वेंट टू सिनेमा 3 टाइम लास्ट वीक। देखिए लास्ट वीक हो गया है ना, इन द पास्ट में आ गया, तो स्वाभाविक है कि गो का क्या हो गया, वेंट हो गया। अब देखिए ना गो कहाँ है, आप यहाँ देखिए गो का वेंट वर्ब का दूसरा रूप हो गया। तो कैरोलिन वेंट टू द सिनेमा 3 टाइम्स लास्ट वीक। कैरोलिन 3 बार सिनेमा, 3 टाइम 3 बार पिछले सप्ताह सिनेमा देखने गई थी। जिल केम इन टू द रूम। जिल रूम में आया हिज का प्रयोग हुआ इसलिए आया कह देंगे। जिल केम इन टू द रूम, टुक अप हिज कोट एंड सेट डाउन। जिल रूम में इन किया, अपना कोट निकाला, टेक अप मैंने निकाल दिया, टुक अप टेक टुक टेकन। अब देखिए टेक टुक है ना यहाँ पर, जैसे टेक का देखिए टुक हो गया, ठीक है। और सीट का क्या हो गया, देखिए सीट का क्या हो गया, सेट, तो देखिए सेट हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग यहाँ पर होता है। पास्ट सिंपल बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज आप लोग इस वीडियो को देखिए, 15 मिनट इसको बारीकी से देखिए। वर्ब का फॉर्म तो आपकी किताब में होगा ही, ठीक है। नहीं तो हम अगले आप वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वर्ब का फॉर्म भी सेंड कर देंगे, फ़ोटो भेज देंगे, PDF बना करके फ़ोटो भेज देंगे, उसको आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही आप लोगों को एक्सरसाइज भी कल हम दे देंगे, पास्ट सिंपल बनाने के लिए एक्सरसाइज देंगे, जिसको बना के आप सेंड कीजिएगा, उसको चेक कर दिया जाएगा और लास्ट में उसका आंसर भी हम भेज देंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को समझिए, देखिए, 1-2 बार देखिए, 15-20 मिनट देखिए, इसके बाद हम फिर आप लोगों को उसका PDF बना करके वर्ब के फॉर्म का और एक्सरसाइज भेजेंगे जो बना करके आप सेंड करेंगे और वर्ब का फॉर्म तो याद कर लेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।